हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर कराने वाला हूं, जिसका सब्जेक्ट कोड है एजी 404। ठीक है, इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है एजी 404। इसका सब्जेक्ट का नाम है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। तो हम जो लेक्चर देखना है, हमें सेकेंड लेक्चर इसका देखना है। इसका टाइटल हम लोग देख लेते हैं, टाइटल क्या है। तो इसका टाइटल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टलैंड वेस्टलैंड एंड प्रॉब्लम सॉइल्स इन इंडिया। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टलैंड एंड प्रॉब्लम सॉइल्स इन इंडिया। तो हम लोग आज की इस वीडियो में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टलैंड तक ही देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे वेस्टलैंड क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टलैंड देखेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं वेस्टलैंड क्या होता है, बंजर भूमि क्या होती है। इसे बोलते हैं बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि या बंजर भूमि। ठीक है, तो वेस्टलैंड क्या होता है? ऐसी भूमि जिसमें हम फसल को नहीं उगा सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बंजर भूमि बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेस्टलैंड क्या होता है? कृषि के लिए अनुपयुक्त, अप्राप्य और अनुत्पादक भू क्षेत्र बंजर अथवा व्यर्थ भूमि कहलाती है। क्या बोल रहा है कि कृषि के लिए अनुपयुक्त, जो कृषि के लिए उपयुक्त न हो, अपर्याप्त हो, अनुत्पादक भू क्षेत्र को ही बंजर भूमि कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया है कि ऐसी भूमि जो हरियाली पैदा नहीं कर सकती या जिनमें वानस्पतिक पौधा तैयार नहीं हो सकता, उसी को बंजर भूमि कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है या तीसरा डेफिनेशन कह सकते हैं इसे कि बंजर भूमि निम्नीकृत या पर्ती जिसे कहते हैं। निम्नीकृत या पर्ती भूमि वह भूमि है जिसमें सार्थक प्रयास द्वारा वनस्पति उगाया जा सकता है। बंजर भूमि या निम्नीकृत भूमि वह भूमि है जिसमें सार्थक प्रयास द्वारा वनस्पति उगाया जा सकता है। तो यह दोस्तों, जो हमारी बंजर भूमि है बनती कैसे है? तो यह मृदा उचित जल के संरक्षण के अभाव में अथवा प्राकृतिक कारणों से खराब हो जाती है। यह उचित मृदा एवं जल के संरक्षण के अभाव में और प्राकृतिक कारण से क्या होती है? खराब हो जाती है। तो यही था वेस्टलैंड। वेस्टलैंड मतलब होता है व्यर्थ भूमि या बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या होती है? तो ऐसी भूमि जो कृषि के लिए अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त हो और अनुत्पादक हो, उस भू क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसी भू क्षेत्र को बंजर भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि जो हरियाली पैदा नहीं कर सकती, उसी को बंजर भूमि कहते हैं। बंजर भूमि या निम्नीकृत भूमि या पर्ती भूमि वह भूमि है जिसमें सार्थक प्रयास द्वारा वनस्पति उगाया जाता है। अगला पॉइंट है कि यह सब बनते कैसे, यदि पूछ दिया तो यह मृदा एवं जल के उचित संरक्षण के अभाव में अथवा प्राकृतिक कारणों से खराब होती है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड, वेस्टलैंड का वर्गीकरण या बंजर भूमि का वर्गीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बंजर भूमि क्या होती है? वह भूमि जो कृषि के लिए अनुपयुक्त हो, अनुत्पादक हो, जिसमें वानस्पतिक पौधा तैयार नहीं किया जा सकता, उसे बंजर भूमि कहते हैं। बंजर भूमि कैसे बनती है? तो जब जल और मिट्टी का उपयुक्त संरक्षण नहीं हो पाता और कुछ प्राकृतिक कारण के द्वारा बंजर भूमि बनती है या भूमि खराब हो जाती है। अब हम लोग क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड, बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि का वर्गीकरण। तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड। तो यार दो प्रकार का होता है, एक होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड और दूसरा होता है अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, कृषि योग्य बंजर भूमि, अकृषि योग्य बंजर भूमि। मतलब इसमें कृषि की जा सकती है, इसमें कृषि नहीं की जा सकती, सीधी सीधी बात। ठीक है, यह जो कृषि योग्य भूमि है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है वेस्टलैंड, दूसरा है ओल्ड फैलो। ठीक,
तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, आप लोग इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इन सभी के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। तो अब देख लेते हैं क्या होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। तो हम लोग अभी क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड में हम लोग देखें कि जो वेस्टलैंड होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है कल्चरेबल, एक होता है अनकल्चरेबल। तो कल्चरेबल में दो होता है, एक होता है वेस्टलैंड, दूसरा होता है ओल्ड फैलो। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, तो वह भूमि जिसमें वानस्पतिक आच्छादन की संभावना हो, मतलब वहां पर वानस्पतिक पादप उगाने की कुछ संभावना हो, उसी को कल्चरेबल वेस्टलैंड या कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, यह खेती योग्य बंजर भूमि है जिसका उपयोग निजी व्यवसाय, वन क्षेत्र, इंडस्ट्री इत्यादि के रूप में किया जाता है या किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब वह भूमि जिसमें कृषि, वह बंजर भूमि जिसमें कृषि करने की संभावना हो या वानस्पतिक पादप के आच्छादन की संभावना हो, तो उसी को बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। दूसरा है अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। अनकल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, वह भूमि जो वानस्पतिक आवरण के लिए विकसित नहीं की जा सकती, उसी को बोलते हैं अनकल्चरेबल वेस्टलैंड या अकृषि योग्य भूमि, मतलब जिसमें कृषि नहीं की जा सकती। ऐसी भूमि जो खेती योग्य नहीं होती है उसी को बोलते हैं अनकल्चरेबल, और वह भूमि जो खेती योग्य होती है, वह बंजर भूमि जिसमें खेती की जाती है कुछ क्रिया करके या कुछ क्रिया करके खेती की जा सकती है, तो उसे बोलते हैं कल्चरेबल। वह भूमि जिसमें खेती की ही नहीं जा सकती उसे बोलते हैं अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टलैंड। क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टलैंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टलैंड, तो मैं इसका सिर्फ बता देता हूँ कि विश्व में, सॉरी भारत में 63, 85, 18.31 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में दोस्तों क्या है, वेस्टलैंड। भारत की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। और यदि प्रतिशत में बात करें तो 20.17%। कितना, 20.17% वेस्टलैंड, जितने हमारे भारत में भूमि है उसमें से 20% वेस्टलैंड भूमि है। ठीक है, मतलब बंजर भूमि है। तो हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड पढ़ने वाले थे, और पढ़ने वाले क्या थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टलैंड। तो अभी हम आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टलैंड बता रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ बता दिया डायरेक्ट कितना होता है। तो अब हर स्टेट का अलग होता है, हर जगह का अलग होता है, तो मैं उसका इमेज आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसमें से देख के पढ़ लीजिएगा, और हो सकता है कि मैं उसको बता भी दूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभी तक मैंने जितना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।